नमस्कार साथियों, उपमान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो टियर 2 का एग्जाम होने वाला है ना, तो उसमें ट्रांसलेशन वगैरह पूछी जाती है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं बता देता हूं कि ये एक कॉन्सेप्चुअल क्लासेज है ना। इसमें मैं छोटे से छोटे जो भी सेंटेंस होते हैं उसका टेंस के अकॉर्डिंग पहले उसमें समझाता हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे जब पूरा सेंटेंस कवर अप हो जाएगा उसके बाद में बड़े बड़े पैसेज करना होगा, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, है ना। तो मैं बता देता हूँ, ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैं सीधा चलता हूँ आपके, है ना। तो ये देख लीजिए, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया था। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ाऊंगा, जो कि यहाँ से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव है ना। तो ए सेक्शन, यानी कि इसमें भी 4 टाइप होता है। मैंने सारी चीज़ें उस पहली वाली क्लासेज में बताया, उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद में इसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव में बात करता हूँ ना, तो यहाँ से आपको जो पर्पल कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे अब बात चल रही है। उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आज हम अफर्मेटिव में पहले बात करेंगे इस पे। तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा होगा। अफर्मेटिव इसमें बताया गया है कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो इसका समझ लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात होती है स्ट्रक्चर्स, यानी कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में इज, एम, आर, उसके बाद में क्या कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ना वर्ब की जितनी फॉर्म होती है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, आई बटन पे पेन कर दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म क्या होता है कि जिस चीज़ को फोर्थ फॉर्म काउंट करते हैं, लेकिन आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है यहाँ पे, है ना, तो समझ लेना। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट अगर फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट जोड़ सकते हो अगर जरूरत होगी तो, है ना। तो अब देख लीजिए इस सेंटेंस में पूरा डिटेल में एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से समझ में पाओगे ना। देखिए सबसे पहले बात बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों को जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक सेंटेंस बड़े बड़े पैसेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो मैं पहले इसको कर रहा हूँ, एक एक छोटे छोटे चीज़ों को बता दूंगा। उसके बाद में जब सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो खुद ही कर लोगे, उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो जिससे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि कुशाग्र क्रिकेट खेल रहा है। तो कुशाग्र, क्योंकि कुशाग्र हमेशा ही क्या है, ये आपका सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर में इज लगेगा। तो कुशाग्र इज प्ले होता है, इसको वो खेलना, वो क्रिया जो कर रहा है, तो क्या खेलना होता है, क्रिया, है ना। तो आईएनजी इसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस यानी आईएनजी जोड़ोगे तो प्लेइंग हो जाएगा, नहीं तो कुशाग्र इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। आई के साथ यम लगेगा, और वी, यू, प्लूरल कोई भी चीज़ होगी तो उसके साथ आर लगेगा। ही, सी, इट और फर्स्ट फॉर्म जो भी सिंगुलर वगैरह होगी उसके साथ है हम इज लगाएंगे, ठीक बात। अब जैसे लिखा कि हम जा रहे हैं, तो वी के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि वी प्लूरल में काउंट होता है, इसलिए आर, वी आर गो, आईएनजी लगा दोगे तो गोइंग हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस यानी जा रहे हैं, है ना, कॉन्टिन्यूअस यानी कि जारी है ना, तो ये चीज़ें इसलिए इसको आईएनजी लगाया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कि भुवन खेल रहा है, तो भुवन इज, क्योंकि इज भुवन क्या है, सिंगुलर काउंट होता है, तो भुवन इज प्ले, आईएनजी जोड़ दोगे तो प्लेइंग हो जाएगा, भुवन इज प्लेइंग, है ना। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, तो वी, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल में काउंट होता है, तो वी आर टॉक, है ना, टॉक के बाद में आईएनजी जोड़ दोगे टॉकिंग हो जाएगा, वी आर टॉकिंग। उसके बाद में है वह पानी पी रहा है, तो ही इज ड्रिंकिंग वाटर, है ना, क्योंकि वाटर ऑब्जेक्ट है। अभी वह गिलास से पानी पी रहा है तो फॉर ग्लास हो जाता है या फ्रॉम ग्लास हो जाता है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जोड़ सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें हो गई, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। अब उसके बाद में बात करूंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो नेगेटिव में बात करेंगे, ये देख लीजिए, आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता देता, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। नेगेटिव में भी रहा है, रही है, काउंट, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही बात कर रहे हैं, बस यही है कि नेगेटिविटी का भाव हो जाएगा, यानी नकारात्मकता का भाव हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन जो भी इसके ट्रांसलेशन होंगे, कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उसमें नहीं शब्द जुड़ेगा, है ना। तो इसका भी स्ट्रक्चर वही सेम होगा, सब्जेक्ट पहले लगेगा, उसके बाद में इज, एम, आर प्लस नॉट लगेगा, फिर उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, है ना, जरूरत पड़ने पर कॉम्प्लीमेंट। तो मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया सेंटेंस से ही बेहतर आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे लिख रहा है, दिखाएगा एग्जाम्पल, कुशाग्र क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो कुशाग्र इज, क्योंकि इज सिंगुलर है ना, कुशाग्र, तो कुशाग्र इज नॉट प्ले, फिर आईएनजी जोड़ दोगे, प्लेइंग क्रिकेट बन गया, है ना। उसके बाद में हम नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग, है ना।
उसके बाद में भुवन नहीं खेल रहा है, भुवन इज नॉट प्लेइंग, है ना। फिर हम कभी नहीं हम बात कभी नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, मैं एक बात बता देता हूँ कि कभी नहीं जहाँ भी कोई इस तरीके से सेंटेंस आ जाए तो उसके लिए आपको नेवर का यूज होगा, है ना। क्योंकि कभी नहीं के लिए नॉट नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेवर इसलिए स्पेशल केस में उसको मैंने इसमें आपको दिखाई ही दिया हूँ। तो जैसे मान लिया हम बात कभी नहीं कर रहे हैं तो वी आर नेवर टॉकिंग, वी आर नेवर टॉकिंग, है ना। ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। वी क्योंकि ये आपका होगा प्लूरल में, आर भी प्लूरल क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। उसके बाद में नेवर का मतलब यहाँ पे कभी नहीं के लिए यूज हो गया। टॉक का मतलब होता है बात करना, आईएनजी जोड़ दोगे तो यानी कॉन्टिन्यूअस के मतलब इसमें हो जाएगा, सेंटेंस चला जाएगा, ठीक बात। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि अगला एग्जाम्पल है कि वह पानी नहीं पी रहा है, तो ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो आप क्लियर हो गया होगा, कोई बात दिक्कत वाली बात है ना। देखो एग्जाम्पल की बात है, एग्जाम्पल भर भर के दे दूंगा। उसका पहली बात तो कॉन्सेप्ट अगर सीख लोगे तो खुद से एग्जाम्पल का बहुत बड़ा खेल नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट की बात होती है ना। कई बार आप लोग सोचते हो कि एग्जाम्पल बहुत कम रहते हैं, अरे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो एग्जाम्पल तो खुद ही बना लोगे। अभी इतनी अगर आप बनाना चाहो घर पे एक सेंटेंस तो आप खुद ही मतलब अपने थिंक माइंड में सोचोगे तो खुद ही बन जाएगा, तो उसका बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं। और हालांकि बड़े बड़े पैसेज में खुद ही लेकर आऊँगा तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा, जो भी प्रीवियस ईयर या कुछ तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो उसमें करा दूंगा, है ना। यहाँ पे डिटेल में लिखा, पढ़ भी सकते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर्पल कलर आपके ये डिनोट कर रहा है कि आपका यहाँ प्रेजेंट जो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव के बारे में बात की जाएगी, है ना। तो ये मतलब है। अब इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब आदि शब्द आते हैं। उसके बाद में इसमें प्रश्न पूछने का भाव होता है ना। तो स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है कि WH फैमिली, उसके बाद में इज MR, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। या फिर यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती तो भी उसको फोर्थ फॉर्म का मतलब ING ही होता है ना। तो कई बार ये चीज़ें, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि आपको कोई डाउट ना हो, है ना, क्योंकि आप ढूंढते फिरोगे फोर्थ फॉर्म कहाँ है, तो उस चीज़ थोड़ा सा ऐसे ही हो जाती है। एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में डिटेल में समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देख लीजिए लिखा है, मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे कोई भी सेंटेंस आपको बोला जाए तो आप उसका उत्तर हाँ या ना में दे दीजिएगा, मतलब दे सकते हो। तो क्वेश्चन वर्ड का यूज ही नहीं होगा, है ना। मतलब नहीं समझ में आया, अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या हम दिल्ली जा रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ या ना, यही तो कह सकते हो भाई। क्वेश्चन हाँ या में ना में उसका उत्तर दे सकते हो। तो इसलिए देखो कहीं भी आपको क्वेश्चन वर्ड लिखा दिख रहा हो तो बताओ, इस लाइन में नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। तो इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड इसको हटा दिया गया, ठीक बात। अब बचा क्या, यही इतनी हेल्पिंग वर्ब्स बची है ना। तो और क्योंकि हम का मतलब यहाँ से है किससे, प्लूरल से है, तो आर वी गो ING जोड़ दोगे, गोइंग हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना। आर वी गोइंग टू दिल्ली, है ना, आर वी गोइंग टू दिल्ली, क्या हम या मैं जो भी, क्या हम दिल्ली जा रहे हैं, तो आर वी गोइंग टू दिल्ली, है ना, आर वी गोइंग टू दिल्ली। तो समझ में आ गया, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा गया, क्योंकि सबसे जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आ गई है ना। तो ये चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि इसका ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद में अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका अभी मान ले पूछूं मैं, साक्षी पढ़ाई क्यों कर रही है, तो आप कहोगे हाँ या ना, उत्तर तो क्लियर नहीं हुआ ना, उसको रीज़न बताना पड़ेगा। इसलिए आपका जो भी क्वेश्चन वर्ड है आपको लिखना पड़ेगा, है ना। क्यों का वाई होता है ना। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड की मैंने लिस्ट बना दी है, आपको आई बटन पे पिन कर दूंगा, अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो जैसे यहाँ पर आप इसका हो जाएगा कि साक्षी पढ़ाई क्यों कर रही है, मतलब वाई इज साक्षी स्टडिंग, स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना या तैयारी करना, उस तरीके से ING जोड़ दोगे तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वाई का मतलब क्यों होता है यहाँ पे, है ना, और साक्षी यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, है ना। ये एकदम क्लियर बात हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। उसके बाद में अब अगला है, मतलब अगला एग्जाम्पल है कि भुवन किसके साथ खाना खा रहा है। अब देखो इसका भी आपको बताना पड़ेगा कि किसके साथ खा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा। अब किसके साथ के लिए होता है, विद होम। अब देख लीजिए, विद होम, भुवन सिंगुलर है तो विद होम इज भुवन हैविंग या ईटिंग, इस तरीके से। ईटिंग का मतलब भी होता है खाना खाना, या फिर हैविंग का मतलब कई बार हो जाता है, तो ईटिंग आप, है ना, दोनों में से एक भी कर सकते हो। हैविंग फूड, है ना, तो यानी कि भुवन किसके साथ खाना खा रहा है, तो
विद होम इज वुमन ईटिंग फूड, है ना, आप समझ चुके हो। उसके बाद में हम बात करेंगे कि अगला सेंटेंस है, अगले सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि जैसे क्या हम बात कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि हाँ या ना, मतलब कह सकते हो कि नहीं बात कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, दो ही तो हो सकते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो, तो इसलिए आपका क्वेश्चन वर्ड लिखा ही नहीं जाएगा। तो यानी कि केवल हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो क्योंकि वी यहाँ पे क्या है, वी क्या है, यहाँ पे है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए आर का यूज होगा, यानी तो आर वी टॉकिंग, क्या हम बात कर रहे हैं, तो इसका सही हो जाएगा। अब उसके बाद में अगला है एग्जाम्पल है कि वह पानी क्यों पी रहा है, तो बताना है वह पानी क्यों पी रहा है, तो वाई इज ही ड्रिंकिंग वाटर, है ना। क्यों का मतलब यहाँ से है क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि क्यों पढ़ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिख जाएगा, है ना। तो अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, है ना। अब ये देख लीजिए आप, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में चर्चा की जाएगी, तो देख लीजिए ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बात क्या है कि इसमें भी कॉन्टिन्यूअस है ना, क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो इसमें बस यही अंतर हो जाएगा। इसमें प्रश्न के साथ जब प्रश्न भी पूछेगा उसके साथ साथ में नेगेटिविटी का मतलब एक्सप्रेशन होगा ना, नकारात्मकता का भाव होगा। जैसे अभी सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर्स ध्यान रखिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, उसका बहुत बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे क्वेश्चन वर्ड होंगे, उसके बाद में इज एम आर होगा, उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी, जैसे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट होगा, नॉट के बाद में वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें भी आईएनजी काउंट कर दोगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या हो जाएगा कि जो है कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो, है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से आपसे समझ में आ जाएगा। देखो है ना, इसमें क्या है कि जिसे कह रहा है कि साक्षी पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है ना, नेगेटिविटी आ गई। देखो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, उसके बाद में नहीं वाला कॉन्सेप्ट भी बता रहा है, तो इसको आप कह सकते हो व्हाई इज साक्षी नॉट स्टडिंग, व्हाई इज साक्षी नॉट स्टडिंग, है ना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप नॉट का यूज हो जाएगा क्योंकि नकारात्मकता का भाव दे रहा है, और वाई का मतलब यहाँ पे क्यों होगा। उसके बाद में क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हाँ या ना में दे सकते हो, तो इसलिए आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा। तो इसका करेक्ट मतलब हो जाएगा सही कि आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, है ना, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद में भुवन किसके साथ खाना नहीं खा रहा है, तो विद हुम इज भुवन नॉट ईटिंग फूड, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगले सेंटेंस पे चलेंगे कि क्या हम बात नहीं कर रहे हैं, तो आर वी नॉट टॉकिंग सही हो जाएगा। अब उसके बाद में वह पानी क्यों नहीं पी रहा है, तो वाई इज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो आप बना लेंगे कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, है ना। उसके बाद में कुछ स्पेशल केस सोचते हैं, तो उसके बारे में मैं चर्चा कर लूँगा, देख लीजिए, है ना। स्पेशल केस में क्या मामला है कि जैसे स्पेशल केस में जब सब्जेक्ट ना दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा हो, तो उस तरीके से उसका स्ट्रक्चर दूसरा हो जाता है ना। बाकी ये इंट्रोगेटिव, ये सब चीज़ें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होती हैं, है ना। तो जैसे क्या होता है कि इसमें प्रश्न का भाव होता है, सारी चीज़ मैं बताया भी हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बाकी आप खुद ही कर लोगे, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझोगे तो खुद ही ट्रांसलेट कर लोगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा कि साथ साथ सब्जेक्ट भी लग जाता है, मतलब सब्जेक्ट भी आएगा। उसके बाद में एज एम आर, जो कि एक जिस मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा, मैंने बता भी दिया है। आई के साथ एम लगता है, एज सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल, है ना, मैंने बता भी दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद में आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशल केस है ना। अब मैं इसमें सेंटेंस दिया है कि शिल्पी किसके साथ मसाले पीस रही है। अब देखो यहाँ पे लिखा है शिल्पी किसके साथ मसाले पीस रही है, यानी कि वो पूछ रहा है कि किसके साथ, है ना, तो बताना पड़ेगा आपका। तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा विद होम इज शिल्पी ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, विद होम इज शिल्पी ग्राइंडेड द स्पाइसेस, है ना, स्पाइसेस होते हैं ना मसाले को, तो ये हो गया। उसके बाद में ये किताब कौन खरीद रहा है, तो हु इज बाइंग दिस बुक, है ना। तो ये चीजें हो गई, है ना। फिर अगले स्पेशल केस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी होता है ना। तो इसमें मैं चर्चा करूंगा। ये भी बात होती है कि जब सब्जेक्ट ना दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो, तो उसके लिए होता है नकारात्मकता के साथ साथ पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट, और देखो क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में एच एम आर होगा, उसके बाद में नॉट होगा, उसके बाद में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ोगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किस लड़की का भाई यहाँ नहीं आ रहा है,
है ना, वो पूछ रहा है, बताना पड़ेगा उसको, है ना। तो आप कहोगे कि विच गर्ल्स ब्रदर इज नॉट कमिंग हेयर, मतलब कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा होगा, तो इसका मतलब होता है का, है ना। कई बार हम अब ये है ना, ध्यान रखना, गर्ल्स का मतलब यहाँ पे का, यानी कि किस लड़की का भाई, है ना, गर्ल्स ब्रदर, है ना, जो WH फैमिली वाले में मैंने बताया डिटेल में, आप देख लेना। उसके बाद में है कि कौन कौन खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, तो हु ऑल हु ऑल आर नॉट ईटिंग द फूड प्रॉपरली, है ना। तो ये क्लियर हो गया, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो जल्द ही आएगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।